गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्लास 10th का। ठीक है, सितंबर से लेके आपको फरवरी के बीच में अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में गुड स्कोर आपको आ सकता है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90 या 80% ज़रूर आएगा आपको। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुड स्कोर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सितंबर से लेके आपको फरवरी के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि देखिए आज जो बात करेंगे वो रोड मैप है। ठीक है, पूरे तरीके से रोड मैप कहने का मतलब कि एक आपको स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपको ये सितंबर से लेके फरवरी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले सितंबर का हम लोग बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे आज? सितंबर के बारे में कि सितंबर में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एक गुड स्कोर लाने के लिए। सितंबर में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो सितंबर में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग सिलेबस, जो आपका सिलेबस बचा है, सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए, सितंबर में करना। उसके बाद साथ ही स्टार्ट करना है लाइट रिवीजन। लाइट रिवीजन मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है सितंबर में सबसे पहले कंप्लीट 100% सिलेबस बाय द एंड ऑफ द मंथ के एंड होते होते आपको पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। चाहे मैथ हो, वो साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, हर एक सब्जेक्ट को सितंबर तक पूरे मंथ के एंड तक आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। फिर क्या बोल रहा है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट इन मैथ, साइंस, एसएसटी। कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होता है, साइंस में होता है आपको। ठीक है, उसी तरह से आपको एसएसटी में होता है। तो ये सब का जो की कॉन्सेप्ट है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कवर करना है आपको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि स्टार्ट रिवीजिंग लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। हमको जो लाइट रिवीजन स्टार्ट करना है, तो लाइट रिवीजन कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवीजन करना है। चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सब टॉपिक को एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन, लाइट रिवीजन करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवीजन करते जाना है हमको। ठीक है, ये मेरा पूरा स्ट्रैटेजी हो गया कब का? सितंबर का। अब आया अक्टूबर में हमको क्या करना है। ठीक है, अक्टूबर का स्ट्रैटेजी क्या है? अक्टूबर में क्या करेंगे? देखिए अक्टूबर का स्ट्रैटेजी क्या? फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट सैम्पल पेपर। हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो रिवीजन स्टार्ट करना और उसके साथ ही साथ आपको सैम्पल पेपर भी करना है। ठीक है, रिवीजन तो करना ही करना है आपको, साथ में आपको सैम्पल पेपर भी करना है। कब? अक्टूबर में। इसमें मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा? फुल फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट फुल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना है कि पूरी तरीके से रिवीजन करना है। जितने भी सब्जेक्ट है आपके, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। कब का बात कर रहे हैं? अक्टूबर का। फर्स्ट फुल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? 1 सैम्पल पेपर फुल सिलेबस पर वीक पर सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक सेकंड क्या बोल रहा है कि सॉल्व करना है 1 सैम्पल पेपर फुल सिलेबस पर वीक सब्जेक्ट, यानी हर वीक आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे इस वीक दिए हैं आप, ठीक है, साइंस का दिए हैं, तो नेक्स्ट वीक आपको किसका देना है? एसएसटी का देना है। फिर नेक्स्ट वीक किसका देना है? मैथ का देना है। उसी तरह संस्कृत का देना है। इसी तरह से रिवीजन आपको करते रहना है सैम्पल पेपर के थ्रू। फिर क्या बोल रहा है? मार्क टॉपिक वेयर यू आर स्टिल वीक एंड रिवाइज देम। अक्टूबर में क्या करना है कि जो आपका टॉपिक वीक है उस टॉपिक पे काम करना है आपको। ठीक है, अक्टूबर में चाहे वो मैथ का टॉपिक हो सकता है, आपको साइंस का टॉपिक हो सकता है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को रिवीजन करना है पूरी तरीके से। ये स्ट्रैटेजी मेरा कब का हो गया? अक्टूबर का। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में क्या आएगा? नवंबर में। नवंबर में मेरा क्या बोल रहा है कि नवंबर मंथ में हमको करना है सेकंड रिवीजन पीवाईक्यू। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन मेरा कब हुआ था बताइए? फर्स्ट रिवीजन मेरा हुआ एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, और नवंबर में भी आपको सेकंड रिवीजन करना है और साथ में पीवाईक्यू करना है। जो जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आ चुका है उसको रिवीजन करना है आपको। ठीक है, आइए इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। 2-3 सब्जेक्ट ऑफ पीवाईक्यू पर वीक। ठीक है, देखिए हर वीक क्या करना है आपको? हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करना है। जैसे इस वीक किए साइंस का किए हैं, ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक आपको SST का करना है, उसके नेक्स्ट वीक आपको मैथ का करना है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है 2-3 सब्जेक्ट ऑफ PYQ पर वीक। हर पर वीक में हमको PYQ करना है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट का, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हर वीक ये करते जाना है आपको, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है आपको, स्टार्ट राइटिंग फुल आंसर इन टाइम कंडीशन, ठीक है। अब जब आपको क्या करना है कि स्टार्ट राइटिंग फुल आंसर इन टाइम कंडीशन, यानी आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। एक टाइम कंडीशन है, ठीक है, चाहे उस टाइम कंडीशन में आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो आपको 3 घंटे का पेपर होता है, वो 3 घंटा आप घर पे भी बैठ के टाइम के अकॉर्डिंग सेटअप करके दे सकते हैं। इससे एक टेम्परामेंट, एक टाइम मैनेजमेंट आपका हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फोकस मोर ऑन SST एंड साइंस, ठीक है। हमको फोकस किस पे करना है नवंबर में कि SST पे करना है, सोशल साइंस पे करना है और साइंस पे करना है। साइंस में बहुत सारा डायग्राम होता है, जैसे लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का, तो ये सब डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछता है। हर साल आपको डायग्राम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हमको नवंबर में क्या करना है, फोकस करना है SST पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर साइंस पे हमको डायग्राम पे फोकस करना है। अब आ गया मेरा क्या, दिसंबर। अब दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर में करें कि मॉक टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या, हमको एक प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर ले लेना है, ठीक है, और 3 घंटे के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करके। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको एग्ज़ाम में का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है दिसंबर में, गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट अंडर एग्ज़ाम कंडीशन। हमको 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, फुल मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे का। इससे देने से आपका बेनिफिट ये होगा कि पूरे तरीके से एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करेगा आपका, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ, प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये जो मॉक टेस्ट देना है, इससे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, कि एक टेम्परामेंट डेवलप होगा, एक टाइम कंडीशन डेवलप होगा, एक टाइम मैनेजमेंट इससे डेवलप होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से किस तरह से आप एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट आपको हैंडल कर पाइएगा। फिर क्या बोल रहा है, अल्टरनेट डे क्विक रिवीजन ऑफ नोट्स एंड मिस्टेक। आप जब स्टार्टिंग से रिवीजन करते आए होंगे, ठीक है, कुछ टॉपिक को भूलते होंगे, कुछ टॉपिक आप एक रिवीजन नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, और एक डायरी मिस्टेक बनाए होंगे। जो चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आपका गलती हो रहा है, उस चीज़ को लिखना है और उस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है। रिवीजन करने के दौरान जिस टॉपिक को आप भूलते हैं उसको बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है आपको। फिर क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस राइटिंग फास्ट एंड मिस्टेक। हमको लिख के प्रैक्टिस करना है, ये एग्ज़ाम लिखने का है, आपको ओरल नहीं है, रिटन होने वाला है आपका, ठीक है। तो लिख के प्रैक्टिस करिए कि क्या एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करिए। लिखने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और अपने मिस्टेक पे एनालाइज करिए जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आपका। ये मेरा फुल स्ट्रैटेजी था दिसंबर में। अब आइए हमको जनवरी में क्या करना है। तो जनवरी में हमको क्या करना है कि फाइनल रिवीजन, ठीक है। जनवरी में मेरा पूरा फाइनल रिवीजन राउंड चलेगा आपको, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, SST, उर्दू, हिंदी, सोशल साइंस, सब का फुल आपको रिवीजन चलेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग जनवरी में, ये बात करते हैं। जनवरी में सॉलिड ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी सॉलिड कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और वीक एरिया उस पर काम करना है हमको, ठीक है। तो हमको जनवरी में क्या करना है कि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वीक एरिया है उस पर काम करना है। बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बार बार रिपीट करता है आपके एग्जामिनर, उसको बार बार देखना है, पढ़ना है हमको, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बिल्ड एग्ज़ाम टेम्परामेंट। हमको एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी डेवलप करना है, कि कहने का मतलब कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करिएगा अपने आप को, वो मॉक टेस्ट से खुद को एनालाइज कर सकते हैं आप। फिर क्या बोल रहा है कि क्विक रिवीजन 1 सब्जेक्ट पर डे। जैसे क्विक रिवीजन करना है हर पर डे, जैसे आज मैथ किए रिवीजन, कल साइंस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे SST करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हिंदी करेंगे, इस तरह से रिवीजन करना है हमको। फिर क्या बोल रहा है कि यूज़ शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज क्विकली। अगर आपको रिवीजन स्पीड में करना है, ठीक है,
रिवीजन फास्ट करना है तो उसके लिए हमको शॉर्ट नोट्स का कंपलसरी है। शॉर्ट नोट से क्या होगा कि एक प्रॉपर तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट से के साथ ही रिवीजन कर पाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। फिर क्या बोल रहा है कि फोकस ऑन स्कोरिंग टॉपिक। कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो कि स्कोरिंग टॉपिक होता है, जैसे ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप बार बार PYQ करिएगा तो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा आपको, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, डू ग्रुप स्टडी फ्रॉम टफ चैप्टर इट हेल्पफुल। देखिए ग्रुप स्टडी, अगर आपके फ्रेंड सर्किल आपका अच्छा है तो आप जो हार्ड टॉपिक है वो ग्रुप स्टडी करिए, आपको जो नॉलेज होगा वो शेयर करेंगे और उनका नॉलेज आपको शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि एक हार्ड टॉपिक भी ईजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आप। ये मेरा सारा स्ट्रैटेजी था आपको जनवरी का। अब आइए हम फरवरी में क्या करेंगे, ठीक है। तो फरवरी का मेरा क्या स्टडी रहेगा, फरवरी फ्लैश रिवीजन रिले पॉलिश फाइनल स्केल। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, पॉलिश, राइटिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस एंड लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको राइटिंग स्पीड डेवलप करना है, लिखने का प्रैक्टिस डेवलप करना है आपको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस रहिए आप, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव स्लीप एंड हेल्थ। हमको सबसे पहले पढ़ने के दौरान स्ट्रेस भी आता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना है हमको, अपने फिटनेस का, हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक प्रॉपर स्लीप भी लेना है, 7 से 8 आवर का स्लीप लेना ही एनी हाउ। और फिर क्या बोल रहा है कि फ्लैश रिवीजन, फॉर्मूला, डिफिनेशन, फॉर्मेट, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड आता है उसके थ्रू उसमें डिफिनेशन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस ओनली 1 पेपर एवरी 2-3 डेज, ठीक है। हमको हर 2-3 दिन के अल्टरनेट पे एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करना ही है 3 घंटे के अंदर आपको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डो नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। कोई भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है इस मंथ आपको, फरवरी में। टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड स्टे कंसिस्टेंट विथ योर स्लीप शेड्यूल। ये क्या बोल रहा है कि हमको हेल्थ का भी ख्याल रखना है अपना, ठीक है, और एक प्रॉपर स्लीप भी लेना है और कंसिस्टेंट के साथ मेहनत करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो एक गुड स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, इसको फॉलो करिए, आप अच्छे तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।